अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चला भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस लाइफ में मक्खन लगाया जा रहा है। वैसे इंसानों को नहीं लगाना चाहिए, आजकल बड़ा देखने को मिलता है लोग ना इंसानों को ना मक्खन लगाने में पड़े लगे रहते हैं, और हम तो भाई खाली स्लाइस पे लगा लेते हैं, शरीफ लोग हैं ना। अच्छा खैर, स्लाइस पे लगाया है मक्खन, उसके ऊपर मैं रखूँगी ऑमलेट और उसके बाद अपना सैंडविच मज़ेदार सा बना के खाऊंगी। क्यों, कौन कौन खाता है इस तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं ना मेरे ऑमलेट में कितनी सारी सी हरी मिर्चें हैं, और मुझे इतनी पसंद है ना हरी मिर्चों का टेस्ट। अपिया को बिल्कुल नहीं पसंद, जो हरी मिर्चें जिस साइड पे आ जाती है ना ज़्यादा, तो अपिया बोलती हैं ये पीस ना जोया आप शराफत से खा लें, क्योंकि मुझे ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं पसंद। यार नाश्ते में मुझे मिर्चें नहीं पसंद, मतलब इतना स्पाइसी नाश्ते में नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। हरी मिर्चें पसंद है, कभी कभी खाती हूँ। और जोया को खैर हर खाने के साथ हरी मिर्चें मिल जाए तो जोया बड़े शौक से खा लेती शायद है। जब भी मेरे ज़बान में पावर अच्छा खैर, उसके बाद जो अपिया ने गुड़ वाले चावल बनाए थे ना, तो नाश्ते में हमने इसको भी इंजॉय किया था, और अम्मी ने ना गरम कर लिए थे। इसके ऊपर हमने वो जो क्रीम थी उसको ड्रिजल किया था और खाया था। हाय कितने मज़ेदार बने थे, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। और उसके बाद एज़ यूजुअल वाले हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने बोला चलो आज थोड़ा सा दिखा देते हैं भाई, ये वाले काम होते हैं। पता है सुबह इतनी कोई सुस्ती आ रही होती है, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता है। ऐसा दिल चाहता है कि नाश्ता किया है अब ना थोड़ी देर और ना रेस्ट कर लेते हैं या थोड़ी देर लेट जाते हैं, इस तरह का दिल चाह रहा होता है। इसीलिए कंबल पहले से तय कर लेते हैं, अगर कंबल खुले हुए रखे हुए होंगे तो उसके अंदर जाके दोबारा से ना थोड़ा ना लेट जाएगा और थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ऐसा होता है। वैसे हम थोड़ी देर बैठते हैं, ऐसा नहीं कि फ़ौरन जाके सब कुछ तय करना स्टार्ट कर दें, इतने भी फर्माबरदार बच्चे नहीं हैं हम तो हाँ। थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसके बाद रेस्ट नहीं, मतलब ये होता है कि हमारा ना मतलब थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ा स्क्रॉलिंग वगैरह कर लो, इस तरह से होता है। हाँ, नाश्ते से पहले हम मोबाइल नहीं लेते, बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेते। उसमें ये होता है जैसे ही हम उठ गए हैं तो नाश्ता तैयार कर दें, कि ताकि अगर सबको देना भी है और कभी हमें बना के देना होता है, कभी अम्मी बना रही होती है, वो जिम्मेदारी किसी पे फिक्स नहीं है या किसी के नाम पे नहीं लिखी हुई, तो ये उठ जाते हैं, सब देख लेते हैं किसको नाश्ता बनाना है किसको नहीं बनाना। और उसके बाद जब नाश्ते से फारिग हो जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर हम मोबाइल को स्क्रॉल कर लेते हैं, ताकि पता चले भाई चल क्या रहा है आजकल दुनिया में, अभी क्या चल रहा है। न्यूज़ का भी पता चल ही जाता है मोबाइल पे, बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मोबाइल के थ्रू ही मिल जाती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, ये जब मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह तय कर लिए थे उसके बाद फिर लगानी थी मशीन। मैंने बोला चलो जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ, और मशीन हमेशा सुबह सुबह लगा लेनी चाहिए ताकि ना शाम होने से पहले पहले सारे के सारे कपड़े वॉश हो जाएं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास करना नहीं होता है, क्योंकि खाली कपड़े ही ऐड करने हैं, इसमें सर्व ऐड करना है, इसने खुद ही धो देना है, खुद ही निचोड़ देना है, खुद ही खंगाल देना है, सब कुछ बस फैलाने पड़ते हैं। हाँ, ये भी कोई मशीन हो ना वो कर दे हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने ना बिज़ी रहते हैं ना, आप लोग बोलते होंगे भाई हम लोग कहाँ बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी जगह हम बिज़ी रहते ही हैं। और पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन बजे जा रहा है, कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा होगा आप में से कोई सब्सक्राइबर क्योंकि शाम के टाइम अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी बहनें ना पूछ रही होती हैं आप लोगों का वो क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, कभी अगर हम लेट हो जाते हैं तो। अच्छा खैर, ये मैंने लगा दी थी मशीन, और उसके बाद फिर दोपहर में खाना खाया था। खाने में वही थी बिरयानी जो कि अपिया ने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार सी जूसी सी। अच्छा पता है क्या होता है, मुझे एक बिरयानी से मुझे शिकायत होती है। वो शिकायत ये होती है जिस दिन वो ताज़ा होती है ना तो इतने खूबसूरत से उसके कलर्स दिख रहे होते हैं, जब अगर नेक्स्ट डे उसे गर्म करके खाओ ना सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, मतलब उसका ना वो ऑरेंज हो जाती है ना भैया। यार जाहिर सी बात है, हम लोग ना पूरी मिक्स कर देते हैं। अब कुछ लोग ना पूरी लेयर की तरह जो 2 से 3 लेयर्स बिछाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं बिरयानी को मिक्स नहीं करते, तब आपकी दूसरे दिन में बिरयानी ना थोड़ी मिक्स कलर वाली ही मिलती है। लेकिन अगर आप उसको पूरी बिरयानी को मिक्स कर देंगे ना तो फिर वो सारा कलर, जाहिर सी बात है जर्दा फूड कलर जो होता है वो दूसरे चावलों पे भी चढ़ जाता है, और हमने बोटियों को भी अच्छा कलर दिया हुआ होता है। और फिर आप देख रहे होंगे दोबारा से बिरयानी कहाँ से आ गई, तो ये हमारे नेबर्स के यहाँ से आई थी बिरयानी, मतलब दोपहर में भी बिरयानी और रात में भी बिरयानी बिरयानी पे बिरयानी हो गई भाई। रात के टाइम उनके घर से आई थी बिरयानी, और साथ में आया था जर्दा जो कि काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था। और फिर हमने रात में ये एंजॉय किया, और जबकि अम्मी ने दाल बनाई हुई थी हाँ, और पता ये हुआ था अपिया और मैं खाने से लेट हो गए थे, मतलब अम्मी इन लोगों ने खाना खा लिया था, दाल खा ली थी, और उसके बाद आई थी बिरयानी। तो भाई हमारे नसीब की
की थी तो हमें बिरयानी मिल गई थी। हाँ, तो हमने रात में भी बिरयानी खाई थी। हाँ, और खैर, ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग। और संडे मॉर्निंग में ये होता है स्पेशल ब्रेकफास्ट ही बनता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर सारे ही इकट्ठा होते हैं। सबकी टाइमिंग ना एक होती है, मतलब थोड़ी देर से सुबह होती है और सबका ये होता है सब आराम से नाश्ता करेंगे। तो उस दिन ना ये होता है, मतलब संडे के लिए ख़ास तौर पे होता है या तो हलवा पूरी आती है या कोई स्पेशल सा नाश्ता बना लो। तो हमने भाई सोच लिया था कि हम फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं, तो काफ़ी ईजिली बन भी जाते हैं। सबको एक मीठा खाने का भी क्रेविंग हो रही थी, मतलब कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे। और साथ में जो थोड़ी सी दाल थी उसको अम्मी ने फ्राई कर लिया था, वो अम्मी ने रोटी के साथ सर्व कर दिया था। और अपिया और मैं इधर बना रहे थे फ्रेंच टोस्ट, जल्दी जल्दी से बना लिए थे, क्योंकि संडे को गैस ने उफ नाक में दम करके रखा हुआ होता है। इतनी कभी ऊपर हो रही होती है, कभी हल्की हो रही होती है, मतलब कभी तेज़ हो रही होती है गैस, कभी लो हो रही होती है, पता नहीं क्यों। अभी ना ये मतलब जो ये फ्राई करी ना, बिल्कुल गैस चली गई थी, बिल्कुल हल्की आंच हो गई थी उसकी। और संडे वाले दिन सारा दिन यही रहता है, या तकरीबन दूसरा संडे है जो गैस की प्रॉब्लम हुई है, सारा दिन गैस नहीं होती है। हाँ, आज पूरा दिन गैस नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमें गैस से आज भी। और बस क्या करेंगे, अब गुजारा कर ही रहे हैं। मतलब ये वाली सीन हो गया है, मतलब कराची में या चूल्हों में ना गैस होने बराए नाम होती है। और आजकल जैसे ना विंटर्स चल रहे हैं, स्पाइसी फूड चल रहे होते हैं, तो सबके पेटों में तो गैस मिल जाएगी, लेकिन चूल्हों में नहीं मिलेगी। कौन कौन एग्री करेगा मुझसे, ज़रूर बताएगा, क्योंकि चूल्हों में तो आजकल मिल ही नहीं रही है ना। हम पता नहीं, ऐसा लग रहा है डेली बेसिस पे एक टाइम सेट कर लें कि इस टाइम पे चली जाए, तो हमें पता हो कि हम अपने काम करके रख लें। खाना तो बनाना ही होता है या कुछ ना कुछ तो कुक करना ही होता है, जाहिर सी तो बात है। ना काफ़ी परेशानी हो रही है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। मतलब टाइम फिक्स हो जाएगा ना, तो पता होगा अच्छा भाई इस घंटे में लोड शेडिंग होगी गैस की, तो फिर हम उससे पहले पहले अपने काम ख़त्म करके रख लेंगे। और रोटियां बनानी है, जो भी चीज़ें करनी हैं करके रख लेंगे। और अभी बीच में भी ये हुआ था, गैस बिल्कुल ना, मतलब अम्मी रोटियां बना रही थी, उसी वक्त एकदम से ख़त्म हो गई। तो बेचारी, मतलब अम्मी की इतनी अजीब सी कुछ एक दो रोटियां आखिर की ना अजीब सी कुछ कच्ची कच्ची बन के तैयार हुई। अम्मी भी वो हो रही थी, यार क्या करूं, परेशान हो गई थी। खैर ये तो चल रहा है, अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, और इंशाल्लाह हालात सही हो जाएं और गैस के भी हालात सही हो जाए। अच्छा जी, ये ना हम नाश्ता करने के कुछ देर के बाद बैठे क्या कहते हैं वैक्स करने के लिए, क्योंकि हम ये लेकर आए थे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसी अपिया की थोड़ी ग्रोथ आ जाएगी या मेरी ग्रोथ आ जाएगी, तो फिर मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। मैंने बोला चलो अब थोड़ा थोड़ा अपिया को एहसास हो रहा है, अपिया को वैक्स करने की ज़रूरत है। मुझे नीड थी, और मैं वैसे ज़्यादा वैक्स करवाती नहीं थी, पहले नहीं करवाती थी, क्योंकि हाथों पे बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ है नहीं। लेकिन ये कि जब मैं अपने मेन चैनल पे काम कर रही होती हूँ, तो कैमरा पे ना आपके हाथों का हल्का सा रुआं भी होता है ना, तो वो भी बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। और मुझे ज़रूरत पड़ती है 20 डेज़ में एक बार वैक्स करवाने की। जोया को नहीं पड़ती, जोया कुछ 3-4 महीने में एक बार करवा लेती है, और हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भी नहीं। मतलब व्लॉग्स में हमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन जब आप ये रेसिपीज़ बना रही होती है ना, तो वाकई कैमरे में ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब हल्का सा रुआं भी ना वो दिख रहा होता है, मतलब एक कभी कभार हम ना जूम करके भी इतनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना, तो ना फिंगर्स के ऊपर भी ना वो हल्का सा रुआं भी नज़र आ रहा होता है, बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ये मैं दिखाई थी वैक्स मशीन जो लेकर आए थे, इसको सबसे पहले इसके ऊपर से जो एक टेप नुमा कोई चीज़ थी वो इसको रिमूव कर दिया। और इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि इसको जो इसका तार है ना, जो तार है उसके साथ इसको अटैच करके इसको गर्म करने रख देना है 20 to 25 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, वैक्स हमारी हॉट हो जाए। उसके बाद इसको अप्लाई करना है। और मैं सच्ची बताऊं, क्या मज़ा आया ना मुझे, इतना कोई मज़ा आया। पहले मैं अच्छा कंफ्यूज थी किस तरह से मैं अप्लाई करूं, क्योंकि ना इसको थोड़ी सी फोर्स लगा के फिर इसको अप्लाई करना पड़ रहा था। और अभी मैं दिखाती हूँ, अभी इसका स्टिकर जो था ना वो बाकी का वो रिमूव कर रही थी। उसके बाद फिर इसको हमने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। मेरे ख्याल से 20 मिनट रखा होगा, 20 से 25 मिनट रखा था, क्योंकि इसका जो रोलर था ना वो घूम नहीं रहा था। हमने फिंगर से ना घुमाने की कोशिश करी, लेकिन वो घूम नहीं रहा था। जाहिर सी बात है, उस पर वैक्स लगी हुई थी, वो थोड़ा हार्ड हुआ था। और क्या कहते हैं, जब ये अच्छे से गर्म हो गया, 20-25 मिनट गुजर गए, और तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, वैक्स करनी स्टार्ट करी। और मैं बताऊं कितना टाइम
हमारा सेफ हुआ है और पैसे भी बच गए पॉलर के। वाकई में पता है जो काम हम पॉलर के लिए अगर जाते हैं, जैसे आप ये वैक्स करवाने जाती हैं, तो फिर ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, मतलब 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, मतलब मतलब आने जाने में भी लग जाते हैं आपका टाइम। वैक्स करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जो एक्सपर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि आप कह लें जोया पता नहीं कितने सालों बाद ना वैक्स कर रही थी, और हाँ मेरे कर रही थी, और जोया आप कह लें पहली बार ही जोया ने प्रॉपर वैक्स करी है मेरे। मैं बता दूं जोया वैक्स नहीं कर पाती है, क्योंकि होता है क्या, जब हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं ना नॉर्मल जो वैक्स आती है, तो हम नाइफ से उसको अप्लाई करते हैं, तो होता है क्या इससे ना कहीं मोटी कहीं पतली इस तरह से वैक्स लगती है। इसका ये बेनिफिट हैगा, ये रोलर जो है ना, इससे ये आसानी हो गई कि एक ही लेयर और थिन लेयर लगी हाथ पे, तो एक ही हाथ में ना अच्छी तरीके से वैक्स हो रही थी, और इसमें ना बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, फील नहीं हुआ, कोई ज़्यादा पेन हुआ ही नहीं ना। ये देखिए, ये फर्स्ट हमारी स्ट्रिप थी, उसके बाद हमने कैमरा ऑफ करके फिर अपनी सारी वैक्स करी थी, और ये जो आपको दिखा देगी। वैसे मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, आपको दिख जाएंगे फिर भी थोड़े थोड़े से बाल। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से किया था, और ना मैं करती जा रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था, मतलब और काफ़ी जल्दी हो गई, मतलब हमें मुश्किल नहीं हुई ना, हाथ पे कुछ चिपचिपाहट नहीं लगी। और नहीं तो नॉर्मल जो वैक्स होती है उस पर आपको पता है हाथ पे लग जाती है, तो काफ़ी हाथ ना आपके ना आप थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाए अगर आप यूज टू नहीं है तो किसी चीज़ को लेके ना। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे फील हुआ कि इसमें दिख नहीं रहा, फिर दोबारा से फिर मैंने बोला चलो मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, पूरे हाथ की वैक्स करती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ फ़र्क कि किस तरह का लग रहा है दोनों का फ़र्क। और इसे हाथ में कर दी थी वैक्स, और ये काफ़ी स्मूथ हो गया था, मुझे बहुत मज़ा आया। पता है मैं अपिया के वैक्स नहीं करती, वरना ना ये होता है क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतनी ज़्यादा वैक्स करने की, और ना मेरे हाथ से ना, मतलब बोलते हैं ना हाथ नहीं बैठा हुआ, तो वो वाली बात थी। तो ना अलावा मेरे हाथों की स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, हाँ, तो एक ये भी डर रहता है मेरे हाथ पे, क्योंकि एक्नी वगैरह आ जाती है, लेकिन इससे ना मतलब पेन हुआ ही नहीं बिल्कुल भी ना हाथ पे, और काफ़ी अच्छे से हो गई। जब एक हाथ पे करवा ली तो मैंने कहा सर्विस लेनी है तो मैं पूरी लूँ और पूरा फ़ायदा उठाऊँ, तो भाई खैर हमें तो बड़ी खुशी हुई। ये वाली जो मशीन है वैक्स मशीन यूज़ करते हुए हमारी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं जाके जहाँ से हमने ली थी। और ये आराम से ना रिफिल भी हो जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं आगे हुआ क्या। आप ये ने बोला अरे तुमने इतनी अच्छी करी है, तो दोनों की करवा ली, फिर पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। और एक काम करो, मुझे बड़ा मज़ा आया, तुम ना क्या करो मेरी लेग्स की भी कर दो, मेरे हाथों की भी पूरी वैक्स कर दो। तो खैर मुझे भी मज़ा आ रहा था, मैंने बोला चलो ठीक है मैं कर देती हूँ वैक्स। और उसके बाद भाई मैंने इनकी पूरी वैक्स करी, और ये सारे के सारे जमा हुए। और असल में हुआ ये कि बहुत जल्दी वैक्स हो गई थी, इससे ना आपको कोई वेट नहीं करना पड़ रहा था, और मतलब एक ना स्मूथली हाथ चल रहा था, तो जल्दी जल्दी से वैक्स हो गई थी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखिए पूरा खाली हो गया है। अच्छा, ये बहुत छोटी सी बॉटल है, मैं आपको बताऊं बहुत पतली सी बॉटल है, इसके अंदर 150 ml के बराबर ही वैक्स आती है, और दूसरा ये रिफिल हो जाती है। अच्छी बात ये है, तो ना इसको हम रिफिल कर देंगे। ये मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, जोया खोलने की कोशिश कर रही थी, मैंने भी करी थी कोशिश, तो ये खुला नहीं। तो अम्मी ने कहा ये ना इसके चारों तरफ वैक्स जमी हुई है, तो इसे गर्म पानी में डालना तब ये निकल जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम बाद में जब रिफिल करेंगे ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। खैर बड़ी काम की चीज़ है, और आई थिंक आजकल के टाइम पे हर लड़की के पास होनी चाहिए, काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे इससे ना। बाकी बहुत पैसे बचेंगे, पॉलर्स के खास तौर पे पैसे बचेंगे, खास तौर पे ये भी बच जाएंगे कि आप लोग जाते हैं ना, मतलब दूर भी जाते मतलब होंगे, टाइम भी सेफ होगा आपका और पैसे भी सेफ हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरी तरफ से तो प्लीज़ ले लीजिएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आपको ज़रूरत है और आप लोग बार बार वैक्स करते हैं तो। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद अम्मी क्योंकि हमारे पास ही बैठी हुई थी, अम्मी ले आई थी, किन्नू ले आई थी, अमरूद लेकर आई। अम्मी ने बोला हाय मेरी बच्ची ने वैक्स करी, मैं उसे किन्नू गई बेचारी ना, बहुत मेहनत करी थी। कोई नहीं, वैसी अम्मी ले आई थी और हम लोग ये बैठ के एंजॉय कर रहे थे, वैक्स करने के बाद एंजॉय कर रहे थे के बाद। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं बोलूँ कि ना वैक्स अगर ये वाली जो है ना, ये इस्तेमाल करना इतना आसान है कि जिनको वैक्स करनी बिल्कुल भी नहीं आती ना, बिल्कुल भी ज़ीरो वाले हैं ना, तो वो भी बहुत आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना भाई, हमारे आ गए थे कज़न और अपने बच्चों के साथ आए थे, अल्लाह जो धमाल मस्ती हुआ था ना, उफ अल्लाह, मतलब इतना शोर मच रहा था, मज़ा आ रहा था उन लोगों के आने के बाद। खैर उसके बाद हमने ना फटाफट से चाय चढ़ाई, क्योंकि चाय को पकने में भी टाइम लगता, क्योंकि हाँ चाय ही नहीं रही थी। पहले तो इलेक्ट्रिक स्टोव पे चढ़ा दी थी क्योंकि चूल्हा जल ही नहीं रहा था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चेक करा तो थोड़ी सी ना आप कह लें आने लगी थी, मतलब थोड़ा सा चूल्हा जलने लगा था। तो फिर हम लोगों ने फिर जल्दी से उस पर, लेकिन फिर भी आधे पौने घंटे में चाय बन के तैयार हुई थी। इतने में निहाल से हमने समोसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह मंगवा ली थी। समोसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आलू के समोसे, और यहाँ
पर हमने बच्चे को डांटा कि भाई क्या कहते हैं, हाथ हटा लो, हम वीडियो बना रहे हैं। तो कह रहा बस तस्वीरें ही खींचती रहा करें, यही काम आता है आपको करना, मतलब अरे सबसे भैया, छोटे हैं। तो फिर मैंने हाँ। उसको एक पीस उठा के दिया, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, ये निकालने दो, सर्विंग दिखाने दो, हम दस्तरखान तक नहीं लेके जाएंगे, हम सर्व कर देंगे। और बच्चे आपको पता है ना एक्साइटेड हो जाते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह थी, उन्हीं की पसंद की चीज़ थी ना, तो इसलिए बच्चों को बस फ़ौरन से चाहिए था सारा ना। तो खैर समोसे मंगवा लिए थे, साथ में आपकी ने कचौरियाँ मंगवा ली थी जो कि बड़ों को पसंद आती हैं, बच्चों के हिसाब से बड़ों के हिसाब से दोनों के हिसाब से चीज़ें ही मंगवा ली थी। खैर हमारी संडे इवनिंग बहुत ही मज़ेदार सी हो गई क्योंकि बच्चे आ गए थे तो इतनी रौनक हो गई थी, इतना मज़ा आ रहा था। और बस इन लोगों की बातें, उफ अल्लाह, मतलब इतनी तो बातें ना, मैं ना इन लोगों से, अम्मी से, अब्बू से, इन लोगों से पूछती हूँ यार हम लोग तो इतनी बातें नहीं करते थे अपने बचपन में जितने आजकल के बच्चे करते हैं ना। मतलब कौन देता है अल्फाज इन लोगों को, पता नहीं कहाँ से अल्फाज लाते हैं और ऐसी बातें, मतलब कोई अगर गैर सुने ना, कोई मतलब थर्ड पर्सन जो इनको जानता नहीं है, तो वो समझे कि बड़ों ने सिखाया होगा, जबकि बड़े तो इस तरह की बातें करते ही नहीं है। हाँ। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं, आप लोग शायद बताएगा, स्कूल से नहीं सीखते नहीं, होंगे। आप लोग जरूर बताएगा कि आप लोगों के घर में भी ये वाले इस तरह के बच्चे हैं। मतलब एक अलग ही वजह वजह की बातें, और समझ भी नहीं आता कौन सिखाता है भाई, इतने अल्फाज कौन देता है। कोई नहीं खैर, सिखाता है, इंटरनेट सिखा रहा है, क्योंकि जाहिर से आते फ़ोन हाथ में होते हैं। और मेरा ये ख्याल है क्योंकि आजकल के कार्टून्स वगैरह भी इसी तरह के आते हैं ना, तो उसी से बच्चों को आइडिया हो जाता है क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही कह रही हैं प्रिया। खैर उसके बाद हमने चाय निकाल ली थी, चाय भी ना गर्मा गर्म ना वो साइड पे रख ली थी, और फिर सबके साथ बैठ के हमने फ्रेंच फ्राइज़, कचौरियाँ, समोसे, जलेबी इंजॉय किया, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा था। और भाई ये बच्चों के साथ ना बैठ के खाना, ओहो बड़ा मज़ा आता है। और ये था एक तरह से हम सबका दोपहर का खाना, क्योंकि संडे को अक्सर ऐसा होता है कि हम थोड़ा देर से नाश्ता करते हैं, तो फिर दोपहर का खाना हमारा मिस हो जाता है, या फिर शाम में कुछ ले लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी हैवी वाला सीन हो गया था, आप कह लें। कुछ और ज़्यादा ही हाँ, हैवी हो गया था, मतलब वो बिस्किट खा- चाय वाला नहीं था, हाँ ये यार, प्रॉपर खाना ही था, क्योंकि कचौरियाँ भी थी, समोसे भी थे, जलेबी भी थी और फ्रेंच फ्राइज भी थी। सब चीज़ों के हमने मज़े बड़े ज़ोर ज़ोर से लिए और काफ़ी मज़ा और आया। आज सर्दी भी अच्छी खासी हैगी, मतलब हाँ। थोड़ी हवा चल रही, थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। मतलब कराची कि वालों को भी हाँ, फील होती है भाई। हाँ कराची वालों को भी फील हो जाती है कि अच्छा अच्छा आज थोड़ी सी सर्दी है। हाँ। तो खैर मज़ा आया, और क्योंकि गरम गरम चीज़ें आई हुई थी, खाने में बड़ा मज़ा आया शाम के टाइम पे, और गरम गरम चाय के साथ ना। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को संडे कैसा गुजरा, क्या क्या किया आप लोगों ने, और गैस आ रही है आप लोगों के घर की, नहीं आ रही है, ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया बस बुरा ही हाल चल रहा है, और ख़ास तौर पे संडे को कौन सा बदला ले रहे हैं ये सुई गैस वाले, हमें नहीं पता कौन सा हाँ, वाला पता बदला नहीं ले रहे हमने हैं। क्या कसूर कर दिया या हमसे क्या गलती हो गई। हम कराची वालों से, मतलब यार कुछ कुछ एरिया से मैंने सुना है, अक्सर लोग कमेंट करके भी बताते हैं कि ना गैस नहीं आ रही है। और संडे वाले दिन भी ऐसा ही, पिछली बार भी हमने जब जिक्र किया था, कुछ लोगों ने बताया था कि सारा सारा दिन गैस नहीं थी संडे वाले दिन। तो सेम इस संडे को भी ऐसा ही हुआ हमारे घर पे कि गैस नहीं है, और कभी आ रही है कभी जा रही है, उसमें ना खाना पकाना ही मुश्किल। मतलब अम्मी ने ना दोपहर से गोश्त चढ़ाया हुआ है, वो अभी तक नहीं गला है अभी तक। और जब हम आप वॉइस सोचें, ओवर कर हाँ, रहे हैं ना तब भी नहीं गला है। अब देखते हैं अगले व्लॉग में आपको बताएंगे क्या सूरत हाल रही। और अच्छा ये ना सबसे छोटा वाला जो बेटा है वो लेकर आया है, मुझे अच्छे वाले बिस्किट खाने, आप इसमें से मुझे निकाल के दें। तो ये वाले डब्बे में तो अक्सर सबके घरों में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी वही है, रीले ही मिलती हैं, क्योंकि नहीं जब हम लेकर आए थे तब तो भाई इसमें बिस्किट ही थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है जब वो खाली हो जाता है तो फिर उसके बाद उसमें रीले आ जाती हैं, या तो फिर जूडली बन जाती है, जूडली बॉक्स बन जाता है। तो बस ये थी हमारी संडे इवनिंग, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रही। और फिर बस ये लोग चले गए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे मिलने के लिए, और फिर ये चले गए थे। और इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।